जय श्री राधे माता की। दोस्तों नमस्कार। आज आपके बीच हूँ। 16 तारीख को मेरा जन्मदिन है। उस अवसर पर पीड़ित परिवारों को उपहार स्वरूप एक तो कंबल, सभी को इस बार जन्मदिन मनाने का लक्ष्य यही रखा है कि ना केक होगा, ना कोई और होगा, ना ही कहीं जाकर के फालतू के पैसे बर्बाद करेंगे। और लक्ष्य एक ही ले रखा है कि जितने पैसे खर्च होते हैं उतने पैसों का कंबल लेकर के परिवारों को दिया जाएगा। और ये लक्ष्य इसलिए लिया है कि सभी कार्यकर्ताओं की राय, तीक नारायण जी संक्रांत है आज, और 2 दिन का लक्ष्य है। कहीं घूमना या कहीं सिटी में जाना या कहीं और बैठ करके व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल होगा। राजेंद्र प्रजापति, किशनगढ़, राम राम। बूंददेव कुमार जी, दीप प्रजापति, राधे राधे। नौरताराम जी धोलिया, राम राम। काफी लोग जुड़ रहे हैं आज। सबसे पहले तो संक्रांत का आप सबको राम राम, और लोहड़ी का भी सबको राम राम। भूदेव जी आपको भी राम राम। मोदी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप और हम सब के लिए एक अच्छी खबर है, एक अच्छी न्यूज है कि इस बार पीड़ित परिवारों को, मुकेश जी राम राम, पीड़ित परिवारों के लिए कंबल की व्यवस्था कर रहे हैं। और जहां तक हो सके, अगर आपके आसपास भी कोई आप कुछ करना चाहते हैं तो मुझे बात करें। मैं यहां से बस में रखा देता हूं, आप अपने स्तर पर दे सकते हैं। देशराज जी, हैप्पी मकर संक्रांति आपको भी। देशराज जी, देशराज जी शायद जुड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं? देशराज जी, मैंने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, जो भी कहना चाहते हैं जरूर कहें। आप सोच को सलाम नारायण जी। कमल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोग हैं इसीलिए सोच अच्छी होती है। सर आपको जोड़ दिया गया है, अगर कोई मन में बात है तो जरूर कहें। देशराज जी, देशराज जी। सुमन जी जुड़े हैं, उन्होंने 99 स्टार भेजे हैं। सुमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन प्रजापति, नागौर जिलाध्यक्ष, 99 स्टार भेजे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रामकरण जी, जय श्री श्री यादे माता की जय हो। मुकेश जी राम राम। शायद आपसे जुड़ना नहीं चाहते या दशरथ जी क्या बात है? ब्लू कलर का एक टिक आएगा, उसे ओके करें। कहता सर मैं शोक सभा में शामिल होना, बाकी आपको आपका इंतजार है। कब का है सर? पुखराज जी कहता सर मैं शोक सभा कब की है मुझे पता नहीं है, कृपया बताने कृपा करें। रामकरण जी राम राम साहब, शोक सभा कब की है सर? पुखराज मंडल लिख रहे हैं, कहता सर मैं शोक सभा में शामिल होना है, बाकी आपकी इच्छा। देशराज जी, ग्रेट जॉब। हरिकेश जी, जय श्री राधे माता की, मकर संक्रांति। बाबूलाल जी राम राम। सुरेश जी, जय श्री राधे माता की। रमेश जी राम राम जी। काफी लोगों के आ रहे हैं, खासकर मैं सुमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिलाध्यक्ष महोदय को, उन्होंने 99 स्टार भेजे हैं। और आपसे भी अपील है, अगर आपके पास कोई फ्री स्टार हो तो जरूर भेजें। शिवलाल जी राम राम जी। सुरेश जी, रमेश जी, शिवलाल जी, सबको राम राम। खेता सर में कब का है क्या है, मेरे व्हाट्सएप पे जरूर भेजिएगा ताकि मैं देखूं और पता चल जाएगा। आप सबसे मैं कुछ और बातें कहने के लिए आ जाया हूं। एक तो मेरे जन्मदिन के अवसर पर कंबल वितरण का प्रोग्राम रखा है। कंबल चाहे कितनी भी हो, आप जरूर मुझे बताएं। अगर आपके आसपास भी अगर आप व्यवस्था करना चाहते हैं तो जरूर करें। उसकी एक फोटो मेरे पास भेजें। सोशल मीडिया पर चलाने के लिए नहीं कर रहा हूं मैं, फोटो आप मेरे पास भेजेंगे तो कम से कम ये रहेगा कि भाई आप लोगों ने कुछ किया है। रामकरण जी, आपको, आपके माता जी पिताजी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, आपके भी सब रामकरण जी, आपके भी माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी बोबरिया लिख रहे हैं, जय श्री राधे माई की, जय श्री राधे माई की साहब। एक विशेष है, 31 जनवरी को माँ श्री श्री राधे माता की जयंती है। इस बार जयंती पर मैं देख रहा हूं, सुमन प्रजापति लिख रहे हैं, सर समाज के भाइयों से निवेदन है रहेगा कि बिना मतलब के कोई बिना टाइम किसी भी कॉल करके, आगे मैं पूरा पढ़ नहीं पाया। बाबूलाल जी पूरी भैया, एक
बाबूलाल जी पुरबिया, जय श्री राधे माया की। शिवलाल जी, शिवलाल प्रजापति, मुकेश जी, नारायण जी, आप विद्यालय प्रोग्राम में पधारे। कब का है सर? व्हाट्सएप पे भेजें। अमृतलाल जी लिख रहे हैं मूंछ अच्छी लग रही है। SN गैदर लिख रहे हैं हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत धन्यवाद। आज नहीं है सर, 16 को है। मुकेश जी पाटोदी से बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती देवी, जय श्री श्री राधे माता की। कालूराम जी, जय श्री राधे माता की। सीतम राम जी, जिया बेरी, राम राम जी। SN गैदर लिख रहे हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आज नहीं है, 16 को सर। राम स्वरूप जी किवाड़ा, जय श्री राधे माता की। सुमन जी, राम राम। SN गैदर हैप्पी बर्थडे खूब लिख रहे हो गैदर साहब। श्रवण, जय श्री श्री राधे माता की। देवाराम जी, जय हिंद सर, जय हिंद सर। सुरेश जी, जय श्री राधे। जयंती या जन्म उत्सव है सर। राम स्वरूप किवाड़ा, राम राम। नरसिंह राम जी, जय श्री राधे। अमृतलाल जी, श्याम जी, हैप्पी मकर संक्रांति आपको भी साहब। देवेंद्र जी, गुड जॉब सर। श्री राधे माता की जयंती अभी नहीं है सर, 31 जनवरी को है। और 16 जनवरी के लिए हम लोग कंबल की व्यवस्था कर रहे हैं, उसकी अलग बात हो रही है। और श्री श्री राधे माता की जयंती 31 जनवरी को है, उसके लिए आपको एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन एक अपील करना चाहता था श्री राधे माता जयंती के अवसर पर। मैंने जब से जय श्री राधे माता री सा, जय सन गेदर साहब लिख रहे हैं। प्रजापति रेखा राम, राम राम सा। नरसिंह राम जी, जय श्री गजा माता की। कालूराम जी लिख रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राधे जयंती पर मैं कुछ आपको विशेष बातें कहना चाह रहा हूँ। देवाराम जी, जय श्री राधे माता की। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। आज विशेष अपील ये थी कि 31 जनवरी को माँ श्री श्री राधे माता की जयंती है। उस पर्व पर नरसिंह भाई, अभय नारायण जी, आगे का क्या प्लान है? प्रकाश जी, राम राम जी। शिवलाल जी, राम राम जी। मनीष जी, राम राम जी। कालूराम जी, राम राम जी, जय श्री राधे माई की। चैनाराम जी, राम राम जी। किशन लाल जी, जय श्री राधे माता की। काना राम जी, काना, जय श्री राधे माता की। सीताराम जी, राम राम सा। SN के प्रोग्राम कहाँ है बर्थडे का? आपकी इस बार नहीं रखा है। नौरतराम जी, 31 जनवरी के दिन सभी प्रजापति भाइयों से निवेदन, ज्यादा से ज्यादा। लक्ष्मण प्रजापति, जय श्री राम। हनुमान जी, जय श्री श्री राधे माता री। चौकी प्रजापति, बेरी गांधी श्री राधे मंदिर का उद्घाटन है। बेरी गांधी में, बेरी गांधी कहाँ सर? देवेंद्र जी, राम राम। मैं भी नागौर आया हूँ, कपिल जी लिख रहे हैं। साहब स्वागत है नागौर की धरती पर आपका। देवाराम जी, कहाँ पर हो आप? नरपत जी, जय श्री श्री राधे माता की। चौका प्रजापति, बेरी गांव में जी, बेरी गांव में। नरेश जी, जय श्री राधे माता की। भंवरलाल जी, राम राम सा। लक्ष्मण जी, राम राम सा। खेताराम जी, जय श्री राम। नारायण जी, तेजाराम जी, राम राम। रविंदर भाई, राम राम। हीरालाल जी, राम राम। तो 31 जनवरी के दिन विशेष है, आप लोगों से अपील। एक 5 दीपक, गजेंद्र भाई, राम राम। राम किशोर जी, राम राम। देवेंद्र भाई, राम राम। डूंगर राम बोबरिया जी, जय श्री राधे माता की। रविंदर बोबरिया, जय श्री कृष्णा। नेमीचंद जी, राम राम जी, तिवरी से। तो 31 जनवरी को उमेश जी, राम राम। रमेश जी, मुलेरा, राम राम। अब आप लोगों से मैं अपनी बातें कहना चाहता हूं। सभी के जवाब कमेंट के नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए माफी चाहता हूं। अब मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं, नहीं तो बीच में डिस्टर्ब वाला मामला हो जाता है। 31 जनवरी को जयंती है माँ श्री राधे की। अब आप कह रहे हैं कि जयंती तो हर वर्ष आती है, नारायण जी क्या खास करना चाहते हैं? जी, आप लोगों से अपील करना चाहते, तो शायद आप लोग भूल चुके होंगे। जोधपुर में एक महाकुंभ किया था, महापंचायत की गई थी, और उसमें हमने एक लक्ष्य लिया था कि सबसे पहले हमारा लक्ष्य था कि माँ श्री श्री राधे माता बोर्ड बने। और वो आप सबकी मेहनत से, आप सबके कारण से, राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति के कारण से ये संभव हुआ कि आज हमारे बोर्ड का नाम श्री श्री राधे माता है। लेकिन बस बोर्ड को संवैधानिक दर्जा मिले, उसके लिए काफी प्रकार से मैंने कोशिशें की, काफी प्रकार से आप लोगों को समझाया। लेकिन हम लोग भी, नारायण जी भाई,
साहब के फेसबुक पर स्टार भेजो। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। तो मैं सबसे यही कह रहा हूँ 31 जनवरी को सरकार की मैं अवकाश करवाए हैं। मेरी एक बार बात सुने, मैं आपके कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊंगा, एक बार वीडियो को शेयर करें। तो हम लोग क्यों और किस लिए इतनी माताफोड़ी करें? संवैधानिक दर्जा कब मिलेगा? जब आप जयंती के मौके पर या उद्घाटन के मौके पर अगर नेताओं को बुलाते हैं। मैं समाज के लोगों से अपील करूं, आप व्यक्तिगत प्रोग्राम में भले ही बुलाए, मैं मना नहीं करता, व्यक्तिगत अगर आपका मकान का उद्घाटन हो, दुकान का उद्घाटन हो, भले ही बुलाए, लेकिन अगर समाज का सामूहिक कोई प्रोग्राम हो, समाज का कोई सामूहिक प्रोग्राम हो, जैसे श्री श्री यादव माता जयंती हो, मंदिर का उद्घाटन हो, छात्रावास का उद्घाटन हो, ऐसे मौकों पर आप नेताओं को जब माला और सापा पहना देते हो ना, तो फिर हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सारी खत्म। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, किसी भी नेता को माला पहनाने से पहले एक बार उसके लेटर हेड से एक लेटर लिखवा कर अपने पास रख लें। वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है चमचागिरी करनी है, नेताओं को माला और सापा पहनानी है मंच पर, और कुम्हारों को बेचना है। ये इस 31 जनवरी को भी होगा। जगह जगह मां श्री श्री यादव माता की जयंती मनाई जाएगी और नेताओं को बुला करके माला और सापा पहनाया जाएगा और उनसे कोई तरह की मांग नहीं रखी जाएगी। और मंचों पर भी जो मांग रखने वाले लोग होंगे उनको दूर किया जाएगा, कहीं ये आकर के हमारी ऐसी तैसी ना कर दे। ऐसी तैसी कैसे, मैं आप लोगों को बताऊं। हम जैसे कुछ लोग अगर मंचों पर जाते हैं तो सबसे पहले जो नेता खड़े उनकी ये कॉलर पकड़ करके पूछते हैं उनसे, भैया तूने समाज को क्या दिया? बस हमारे ये पूछते ही जो आयोजक मंडली है ना, उनकी जमीन खिसक जाती है। कैसे? वो नेता वहां से निकलने के बाद आयोजक मंडली को पूछता है, बोले कोई मांग रखनी थी तो हमें पहले बताना चाहिए था, हमारी बेइज्जती करवाई आप लोगों ने, अब आज के बाद हमें मत बुलाना, मेरे पास कोई काम पर मत आना। उससे आयोजक मंडली के नीचे से पुसपुस होती है और वो डरते हैं बुरी कदर से। इसीलिए किसी नेता के सामने मां श्री श्री यादव माता बोर्ड को संवैधानिक दर्जा मिले, मां श्री यादव की जयंती पर एक अवकाश हो, छुट्टी हो, ये मांग कोई नहीं रख रहा है। क्यों और किस लिए ये मुझे पता नहीं। निजी स्वार्थ वर्ष, अब जैसे मेरा संगठन बना हुआ है प्रजापति, इसी प्रकार की हमारी एक दुकान है जो हम किसी को जिलाध्यक्ष, किसी को ढीकड़ाध्यक्ष, किसी को पूछड़ाध्यक्ष बनाते हैं। हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हमें क्या करना हमें भी पता नहीं है, तो आप लोगों को बताएंगे क्या? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, किसी संगठन से जुड़ने की जरूरत नहीं है, चाहे वो मेरा भी क्यों ना हो। कोई पद लेने की जरूरत नहीं है, और अगर पद लेते हो तो ईमानदारी से उस पद का काम करो, समाज की आवाज उठाओ। और आप लोग अगर समाज की आवाज उठाओगे तभी समाज का कुछ हो पाएगा। आप और हम सब मिलकर सौगंध मां श्री यादव की इस 31 जनवरी को अगर हमारे मंचों पर नेता आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि हमारी मां श्री श्री यादव माता बोर्ड को संवैधानिक दर्जा कब मिलेगा, हमारी मां श्री यादव जयंती पर हमें अवकाश कब मिलेगा। और जो आज भी पीछे की श्रेणी में बैठे हमारे समाज के लोग, उनको उचित संस्थान या उचित मार्गदर्शन या उचित मुआवजा या उचित कुछ और चीजें हमें मिलेगी। आपको पता है तो ईंट के भट्टे के काम करने वाले कई कुम्हार ऐसे हैं, मेरे पास भी कईयों के कॉल हैं कि साहब पड़ोस में कोई स्कूल है, उसने हमारी एक शिकायत कर दी कि ईंट भट्टों से धुआं ज्यादा हो रहे के कारण से स्कूल की पढ़ाई में सारी गड़बड़ी हो रही है, और इस चक्कर में ईंट भट्टे की 8-10 भट्टे लगाए वो सारे बर्बाद कर दिए जाते हैं। कोई आवाज उठाता है उसकी? वो गरीब परिवार जो ईंट भट्टों का धंधा कई वर्षों से करता आ रहा है, उसका क्या हाल होता होगा? कई मिट्टी के काम करने वाले लोग आज भी प्रदूषण के नाम पर उनकी मटियार हटा दी जाती है, उसका दोषी कौन है? ये सारी व्यवस्था सरकार करे। कई दरी उद्योग के काम करने वाले हैं, उनकी आगे जाकर के कई पूछ नहीं होती। जैसे सालावास इलाके में वो एक भाई है, मैं उनका नाम नहीं बोलता, काफी आवाज उठा रहे थे मगर किसी ने सुनी। उसका मुख्य कारण ये है कि हम जैसे जो बड़बोले लोग हैं ना, उनकी भाषा कोई नहीं सुनता नेता। उसका मुख्य कारण है कि कुछ चंद दलाल, बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, मंचों पर नेताओं को बुलाकर उनको माला व सापा पहनाकर ये साबित कर देते हैं कि कुमार समाज संतुष्ट है और हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हम जब माला और सापा पहनाते तो ये चीज साथ हो जाती है कि कुमार समाज आपके साथ है और संतुष्ट है, तभी तो आपको माला और सापा पहनाई जाती है। मैं नहीं कहता माला सापा न पहना, माला सापा पहनाने के साथ साथ उनसे एक बार पूछे जरूर कि हमारी ये मांग है सर, ये हमारी मांग है,
मैं धन्यवाद दूंगा उदयपुर संभाग के पूरे लोगों को। मातृकुंडिया में एक प्रोग्राम हुआ था, मातृकुंडिया के प्रोग्राम में जो भी आयोजक थे, हालांकि हो सकता है उनसे मेरी नहीं बनती हो, मुझे उन्होंने नहीं बुलाया हो, या मैं वहां नहीं गया हूं, या और कोई कारण रहा होगा, लेकिन मातृकुंडिया से एक आवाज उठी थी। मातृकुंडिया उदयपुर संभाग, चित्तौड़ संभाग में पूरे में बेल्ट में आता है। तो मैं आज उदयपुर मारवाड़ क्षेत्र के जितने भी वो है, चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, वहां के जो लोग हैं, मातृकुंडिया नाम का एक संगठन है, मातृकुंडिया जो भी है, मैं वहां कभी गया नहीं हूं, इसलिए पूरा परिचय में नहीं हूं, लेकिन उनके वीडियो देखे थे मैंने एक सामाजिक न्यूज चैनल पर। वहां नेता, हालांकि जो भी आए, चाहे वो जिलाध्यक्ष ही क्यों नहीं आया, उसके सामने एक मांग पत्र रखा उन्होंने। कम वर्षों से मिट्टी का काम करते आए और हमारे लिए किसी ने कभी कोई आवाज नहीं उठाई। नेताओं को उन्होंने भी बुलाया था, लेकिन उन्होंने बुलाकर उन नेताओं से पूछा, कॉलर में हाथ डालकर ये कहा कि हमारी ये मांग है। मैं मातृकुंडिया के अध्यक्ष को, जो समाज का अध्यक्ष है, मैं तो उसे समाज का कहूंगा, मेरा भी अध्यक्ष मैं तो उसे मानता हूं कि कम से कम उसने केवल दलाली के लिए नेताओं को नहीं बुलाया। नेताओं को इसलिए बुलाया कि नेताओं के सामने वो मांग रख सके, नेताओं के सामने कुमारों में जो बीती हुई बात है वो बता सके। अगर आप भी ऐसा मातृकुंडिया जैसा प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको सल्यूट है, और चमचागिरी और दरी बिछाने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं 31 जनवरी को, तो किसी नेताओं को बुलाएं। तो नीचे बैठे आम पब्लिक से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, हिंजड़ों की तरह हमें तालियां नहीं बजानी है, और क्लियर कट किसी को साफा पहने वक्त एक आवाज निकालनी है कि हमारी कुल देवी के नाम से एक बोर्ड बना हुआ है, उस बोर्ड को संवैधानिक दर्जा कब मिलेगा, हमारी कुल देवी मां श्रीयादे माता जयंती से अवकाश कब घोषित होगा। अगर यही आप लोगों की सोच रही तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। वरना संगठन की दुकानों में 1100 रुपए ले, अध्यक्ष बन जाओ, मेरे साथ जुड़ो, नारायण जी का अध्यक्ष, फलाना जुड़ो, फलाना जी का अध्यक्ष, फलाना जुड़ो, फलाना जी का अध्यक्ष। काम क्या करते हैं साहब? अरे कुछ नहीं, एक दिन कहीं मीटिंग कर लेते हैं और बैठ करके गप्पे सप्पे लड़ाते हैं, पार्टियों की चमचागिरी करते हैं। अगर यही संगठन है तो बंद हो जाने चाहिए, चाहे वो मेरा भी क्यों ना हो। संगठन का पहला कायदा है, समाज के संगठन क्यों बनते हैं? किसी की पीड़ा में काम आना, किसी के दुख में काम आना, वही संगठन होता है जो समाज की पीड़ा और दुख में काम आता है। वरना तो दुकानें हैं। अब आपकी सोच है, आप किससे जुड़ना चाहते हो और किससे नहीं। मैं तो आपको जोड़ने नहीं आ रहा हूं, मैं तो कई बार भी पद दे करके 4 महीने बाद उनको कह देता हूं, साहब आज से आपका इस्तीफा, आज से आप जिलाध्यक्ष नहीं रहे, आज से आप उपाध्यक्ष नहीं रहे, आज से आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे। उससे कई लोगों को मिर्ची लगती है, बोले नारायण जी रात को 12 बजे आते हैं और मोदी की तरह सीधे आकर के कह देते हैं कि आज से संगठन की कार्यकारिणी रद्द कर दी जाती है। तो भैया दुकान नहीं खोल रखी है, संगठन बनाया है किसी की पीड़ा में, किसी के दुख में काम आने के लिए। हर जगह जहां पीड़ा होती है, हर जगह जहां दुख होता है, पहुंचने की कोशिश करता हूं और अपना 100% देने की कोशिश करता हूं। और जहां तक हो 99% न्याय लेकर आते। 1% भगवान नहीं है, इंसान है, गलतियां भी होती है। लेकिन आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, आप कब ऐसा करेंगे? आइए मिलकर कुछ अच्छा करते हैं। मैं फिर कहता हूं 31 जनवरी को मां श्री श्रीयादे माता की जयंती है, उसकी एडवांस में आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मगर एक अपील, ये वीडियो उन नेताओं तक जरूर पहुंचाए जो श्री यादे माता जयंती कर रहे हैं और जयंती के अवसर पर नेताओं को बुला रहे हैं और नेताओं की केवल चाटुकारिता, उनकी दरी बिछाने का काम कर रहे हैं। कोई सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता है, कोई एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता है, कोई वार्ड पंच बनना चाहता है, उसलिए उन नेताओं को बुला करके वहां खड़ा किया। मैं नहीं कहता वो ना लड़े, लड़े चुनाव, लेकिन समाज के कंधे पर बंदूक रखकर समाज का इस्तेमाल ना करें, समाज के लिए भी कुछ करें। समाज के जो गरीब तबका आज भी बहुत नीचे है उसे ऊपर उठाने की कोशिश करें और सरकारों से मांग रखें कि हमारी कुल देवी के नाम से जो बोर्ड बना है उसे श्री यादे माता बोर्ड को दैनिक दर्जा मिले। बाकी आप कुछ समझदार है, ज्यादा बकबक करने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार कमेंट सबके पढ़ लेता हूं, उसके बाद में मैं वीडियो को विराम दूंगा। काफी लोगों के कमेंट आए हुए हैं। वीडियो को शेयर करना दोस्तों। बेरी गांव में जागरण है, चौकाराम जी लिख रहे, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। गंगा राम जी राम राम।
रमेश भाई जय श्री राधे माता की। नरेश भाई जय श्री राधे की, जय श्री राधे की। उमेश जी कैसे हो सर? बहुत बढ़िया हूँ। शिवलाल जी भाई 2,22,000 क्या मालूम क्या लिखा शिवलाल जी ने, वो भी धन्यवाद जो भी लिखा है। कैलाश चंद जी को राम राम। सुमन जी नारायण जी भाई साहब के फेसबुक पेज पर स्टार भेजकर सपोर्ट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। लक्ष्मण जी हैप्पी मकर संक्रांति। रमेश जी राम राम जी। नरेश जी 21 जनवरी को सरकार की में अवकाश करवाएं, धन्यवाद सर। रमेश भाई राम राम सर। नौर राम 21 जनवरी को अपने प्रजापति भाई जो श्री श्री यादे माता 5 दीपक जरूर लगाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। चौका प्रजा जय श्री यादे मंदिर बेरी गांव में प्रतीक्षा है। दौला राम जी राम राम। लाला राम जी जय हिंद। गिरधारी जी जय श्री यादे माता की। आर के पी जय श्री राम। आर के पी बाढ़ मेरे हैप्पी बर्थडे सर। संगाराम जी जय श्री राधे माता की। आयुष जी हाय। छगनाराम जी जय हो। राजेश राजस्थान प्रजापति समाज सूरज जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नारायण जी आपको माँ श्री श्री राधे माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद सूरत प्रजापति समाज को। रमेश जी लिख रहे हैं जय दक्ष प्रजापति की। श्रवण जी के बिल्कुल सही करेक्ट स्पीच। बुद्धव कुमार बिल्कुल सही है साहब। राम प्रसाद जी राम राम। श्रवण जी अनुचित लग रहा है जी। राम प्रसाद जी बिल्कुल। रामकरण जी बिल्कुल राइट। सत्येंद्र जी राम राम बोस। राजस्थान प्रजापति समाज बहुत ही शानदार स्पीच, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यनारायण को मैं अभी 2 साल से हूँ। खेताराम घोडेला महाबार राम राम। नौरदाराम जी धोलिया राम राम। मनीष जी राम राम। राजू प्रजापति हैप्पी बर्थडे सर। बाबू राम पुरी बिया राम राम। श्रवण जी राम राम। खेताराम जी घोडेला महाबार राम राम। सर जी हम आपके संगठन से प्रेम नहीं करते, हम आपसे प्रेम करते, इसलिए हम आपके साथ तन मन धन से, क्योंकि आपकी विचारधारा हमें बहुत अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद नौरदाराम जी। होना भी यही चाहिए, संगठन अच्छा नहीं लग रहा है, विचारधारा अच्छी लगनी चाहिए। नारायण नारायण प्रजापति जय श्री राधे माता की। खेताराम जी घोडेला बकरा भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद बकरा भेजने के लिए भी आपको। प्रेमा राम जी राम राम। जय राम भाई साहब, बहुत बढ़िया आपका काम करते हो। मैं भी प्रजापति हूँ और आप बहुत बढ़िया करते समाज के लिए, सेवा के लिए, धन्यवाद। गंगा राम जी राम राम। प्रेमचंद प्रजापति हैप्पी मकर संक्रांति आपको भी प्रेमचंद जी। भेरा राम जी जय श्री राधे माता की। नारायण नारायण राम जी जय राम की। मनीष जी जय हो। विनोद कुमार जी जय दक्ष प्रजापति जय हो प्रजापति समाज की। बहुत बहुत खेताराम जी घोडेला ने फिर एक बकरा भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। ओम प्रकाश जी जय श्री राधे मायरी। श्रवण जी जन्मदिन के हार्दिक जय राम जी। जय राम प्रजापति बोल रहा हूँ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जय राम जी। मनीष जी राम राम। शंकरलाल जी राम राम। विनोद जी बर्थडे जी प्रजापति जी हैप्पी बर्थडे प्रजापति, आपको भी हैप्पी बर्थडे। काफी मैसेज नहीं पढ़ पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। वीडियो को शेयर करें, कल मिलते हैं। एक